मिल गए आज मेरे मोहन, मिल गए आज मेरे मोहन। आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम, आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम। मिल गए आज मेरे मोहन, मिल गए आज मेरे मोहन। आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम, आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम। तूने कृपा करी मेरी झोली भरी, तूने कृपा करी मेरी झोली भरी। तेरी महिमा को कैसे मैं गाऊं हरि, तेरी महिमा को कैसे मैं गाऊं हरि। कर दिया तूने मुझ पे करम, कर दिया तूने मुझ पे करम। आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम, आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम। मिल गए आज मेरे मोहन, मिल गए आज मेरे मोहन। आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम, आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान कीजिए, प्रेम से कृष्ण की सेवा कीजिए, श्री कृष्ण के नाम का जप करते हुए तन्मय बनिए, आपको परमात्मा के दर्शन होंगे। इस ध्यान सेवा तथा जप से कल्याण होता है, जिससे परमात्मा के दर्शन होते हैं वही कृतार्थ होता है। जिससे परमात्मा के दर्शन। अब यहाँ पे क्या बात बताई है डोंगरे जी महाराज ने? परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान कीजिए। ठीक है, हम करते हैं परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान। देखो, भागवत सबसे पहले तो ये बताती है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, गोल क्या है। समझ में आता है हमें क्या है जीवन का उद्देश्य? भगवान की प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, भक्ति। ये शाब्दिक रूप में तो हम सबको मालूम है, शाब्दिक रूप में मालूम है, लेकिन क्या हम इसको अपने जीवन का गोल बनाते हैं? नहीं। हमारे जीवन का ये गोल तो नहीं है। हमारे जीवन की गोल क्या है? फुटबॉलर बनना, बहुत पैसे वाले बनना, पैसे वाले बनना, यश कमाना, नाम कमाना, सक्षम बनना, समर्थ बनना। ठीक है, लेकिन ये जो हमारे गोल्स हैं निशान, ये जो हमारे गोल हैं, ये गोल कहलाते हैं जीवन में हमारे गोल हैं। जीवन में हम जो जीवन के अंदर रह रहे हैं, जन्म से मृत्यु के बीच का जीवन है ना, उसमें ये हमारे गोल है। लेकिन ये जीवन किसके लिए मिला है? जीवन का गोल क्या है? भगवान, ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर में लीन होना, ईश्वर की आराधना करना और भाव के साथ भक्ति प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य, जीवन का गोल है। जीवन में गोल बहुत सारे हो सकते हैं, सबके एम्बिशन अलग अलग होते हैं, सबके गोल अलग अलग होते हैं। जीवन का उद्देश्य, लेकिन जीवन का उद्देश्य सबका एक ही है। अभी भगवान को हम थोड़ी देर के लिए रिप्लेसमेंट करते हैं आनंद से, क्योंकि भगवान आनंद का दूसरा नाम है। जैसे ही हम भगवान का रिप्लेसमेंट आनंद के साथ करते हैं, तो आप देखो, न केवल मनुष्य बल्कि प्रत्येक जीव इसी को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नरत है।
आनंद सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? कितना चाहिए? कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए? बहुत ज्यादा चाहिए। थोड़े टाइम के लिए चाहिए कि ज्यादा टाइम के लिए चाहिए? बहुत टाइम के लिए। हमेशा के लिए चाहिए। अच्छा, अब अपन इसको इस चीज के साथ लॉजिकली एनालाइज करते हैं। जीवन में जो उद्देश्य हैं, क्या वो आनंद प्राप्ति, उनसे आनंद प्राप्ति की इच्छा नहीं है हमारी? है ना? हमेशा होती फुटबॉलर क्यों बनना चाहते हो? है। मजा आएगा। पैसा क्यों कमाना चाहते हो? ताकि मजा सक्षम आएगा। बने। आनंद आएगा। सक्षम क्यों बनना चाहते हो? ताकि ताकि क्योंकि शादियां आनंद आएगा। असक्षम की भाषा में हर व्यक्ति आनंद प्राप्ति के लिए ही हाथ ले सकें थे रिसेप्शन में। अब हमारे संत लोग हमें बताते हैं कि ईश्वर प्राप्ति, परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान कीजिए। ध्यान करने से ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। प्रेम से श्री कृष्ण की सेवा कीजिए। ये जब हम रोजाना पूजा करते हैं ना, इनसे भगवान की प्राप्ति। श्री कृष्ण के नाम का जप करते हुए तन्मय बनिए। जब भगवान का नाम ले तो उस समय फिर फोन बज रहा है कि कोई आवाज दे रहा है कि कुछ हो रहा है, वो किसी के सब नाम- गायब हो जाना चाहिए। तन्मय हो जाना, आपको परमात्मा के दर्शन होंगे। अभी इतने बड़े संत खुद बोल रहे हैं कि ये छोटे छोटे उपाय से आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। हम लोग कई बार इन छोटे छोटे उपायों से सोचते हैं इनसे कुछ नहीं हो पाएगा, जबकि इतने बड़े संत खुद मतलब भागवत के अंदर स्पष्ट रूप से बोलते हैं यही छोटे छोटे उपाय हैं जिससे आपको परमात्मा की उपलब्धि हो जाएगी। इस ध्यान, सेवा तथा जप से कल्याण होता है। आपको अगर 24 घंटे में 2 मिनट भी मिलते हैं ना, वो 2 मिनट भी आपके लिए कल्याणकारी होंगे। ठीक है। अगर 5 मिनट मिलते हैं तो वो 5 मिनट भी कल्याणकारी होंगे। कहने का अर्थ यह है कि हमारे जन्मों से, पता नहीं कितने जन्मों से हमारे पाप चले आ रहे हैं। भगवान का नाम लेने से, भगवान का जप करने से, भगवान का ध्यान करने से, भगवान की पूजा करने से उन पापों में, उन प्रारब्धों में कटौती होती चली जाती है। जैसे किसी के ऊपर 25 करोड़ रुपए का लोन है, अब वो अगर 2 रुपए देगा तो भी 2 रुपए कम होंगे, 50 रुपए देगा तो भी 50 रुपए कम होंगे, अगर वो 1000 रुपए देगा तो 1000 रुपए कम होंगे। लोन कम हो रहा है। और लोन समाप्ति को क्या बोलेंगे? मुक्ति। तो जैसे जैसे हम अपनी साधना के अंदर प्रयत्नशील रहेंगे, भगवान का ध्यान, स्मरण, कीर्तन, भजन, पूजन, सेवन करेंगे, वैसे वैसे हमारे प्रारब्ध का जो हमारे सर के ऊपर भार चढ़ा हुआ है वो खत्म होगा और हम किसकी तरफ अग्रसर हो जाएंगे? परमेश्वर प्राप्ति की तरफ। और इसमें जैसे ही भगवान देखते हैं कोई व्यक्ति सिंसियर हुआ तो वो हमारे प्रारब्ध काट भी देते हैं। भगवान के हाथ में एक रेड पेन है, जैसे रजिस्टर में टीचर के पास रेड पेन होता है ना, हम ब्लू और ब्लैक से लिखते हैं, और टीचर के पास रेड पेन होता है, वो अगर कोई नहीं समझ में आए तो काट देते हैं और वो मान्य होता है और वो करेक्शन भी कर देती है। इसी प्रकार भगवान के पास रेड पेन है, वो हमारी गलतियों को करेक्शन कर सकता है। तो उनको चीटिंग करा सकते हैं? चीटिंग नहीं, ग्रेस। बट ग्रेस मार्क्स ऐसे थोड़ी ना देते हैं। इसको ग्रेस बोलते हैं। भगवान दया कर सकते हैं हमारे ऊपर, वो कृपा करके आपने जो नहीं किया उसको भी करवा सकते हैं। कई बार टीचर होती है ना, एक पूरा सेंटेंस ठीक है, सिर्फ एक वर्ड के अंदर छोटी सी गलती करती, रेड पेन से सही करके पूरे मार्क दे देती है। इसको ग्रेस बोलते हैं। तो आपको परमात्मा के दर्शन होंगे। ये कितनी बड़ी कंफर्मेशन दे रहे हैं यहाँ पे। आप छोटे छोटे से करिए, आप भगवान का स्मरण करिए, भगवान का ध्यान। अभी हम क्या कर रहे हैं? भगवान का ध्यान कर रहे हैं। भगवान की कथा सुनना भी भगवान का ध्यान है। तो भगवान श्री कृष्ण आपको दर्शन देंगे। इस ध्यान, सेवा तथा जप से कल्याण होता है, जिसे परमात्मा के दर्शन, और इन्हीं सब से भगवान के दर्शन हो जाते हैं। इसके अंदर ये नहीं होता है कि ये करने के लिए आपको सन्यासी बनना पड़ेगा और वहां जाना पड़ेगा और बड़े बड़े काम करने पड़ेंगे तभी जाकर के भगवान के दर्शन होंगे।
वहाँ पे आपका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा, महामंडलेश्वर श्री 1008 जी के, उनको भगवान के दर्शन हुए। अरे भगवान के दर्शन तो तुकाराम जी को भी हो गए, नामदेव जी को भी हो गए, भगवान के दर्शन तो मीराबाई को भी हो गए। इन्होंने कोई बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं थोड़ा ना करी थी, सिर्फ क्या किया था, भगवान का ध्यान किया, भगवान का जप किया और भगवान का पूजा की। तो ये छोटे छोटे जो हमारे उपाय हैं, इनसे ही भगवान का दर्शन हो सकता है। ज्ञानम यत् ब्रह्म दर्शनम, जिससे परमात्मा के दर्शन होते हैं उसका जीवन कुछ भिन्न, कुछ निराला ही होता है, उससे अतिरिक्त आनंद मिलता है, उससे बाहर की समग्र सुख तुच्छ लगता है। जिसे परमात्मा का आनंद मिल जाता है वह कभी ऐसा नहीं कहता कि मैं ईश्वर को जानता हूँ। जो भगवान को प्राप्त कर लेगा ना, वो कभी ये दावा नहीं करेगा कि मैं ईश्वर को जानता हूँ। क्यों? जैसे ही बोला किसी ने, जैसे ही किसी ने बोला कि मैं ईश्वर को जानता हूँ, मतलब वो नहीं जानता। तो ये तो फ्रॉड लग रहा है। मतलब बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये तो स्कैम हो सकता है। हमारे शास्त्रों में, बट पापा आपने उस चीज को जान तो लिया है, ये बट फिर आप बता ही नहीं रहे कि हम आपने उस चीज को जान लिया। आप पूरी बात सुनो जनेश, पूरी बात सुनो। लाली मेरे लाल की चित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। अभी जब मैं लाल हो गई, मैं खुद ईश्वर हो गई, तो मैं कैसे दावा कर सकता हूँ कि मैं उनको जानता हूँ? मैं ये बोल सकता हूँ अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। अगर मैंने ईश्वर को जाना ये बोला तो फिर ईश्वर कुछ और है, मैं कुछ और हूँ। लेकिन जो लोग ईश्वर के दर्शन करते हैं वो ईश्वर स्वरूप हो जाते हैं। अब ईश्वर खुद को तो ये नहीं बोल सकता है कि मैं ईश्वर को जानता हूँ। आप बोलोगी मैं जनेश को जानता हूँ, ये जनेश आप खुद हो। डिड यू गेट द पॉइंट जनेश? अहम ब्रह्मास्मि। हमारे शास्त्रों में जब बड़े बड़े ऋषि मनीषियों ने तप किया, जप किया, ध्यान किया और मेडिटेशन में जब उन्होंने अपने ब्रह्म स्वरूप को आत्मसात किया, तो उन्होंने अपने आनंद उसके अंदर उल्लास पूर्वक क्या बोला? अहम ब्रह्मास्मि, सो हम, वो और मैं एक ही है। सो हम अहम ब्रह्मास्मि। तो ये जो डिक्लेरेशन है हमारे शास्त्रों का, जिससे परमात्मा का आनंद मिल जाता है, वह कभी ऐसा नहीं कहता कि मैं ईश्वर को जानता हूँ। जिसने पाया उसने छुपाया। क्या मतलब? जिसको भगवान मिल गए ना, अच्छा, उसने कभी डिक्लेयर नहीं किया कि मुझे जिसे परमात्मा की अनुभूति है, वह ऐसा बोल ही नहीं सकता कि मैं ईश्वर को जानता हूँ। जो ऐसा कहता है कि मैं परमात्मा को जानता हूँ, वो ईश्वर से दूर ही है। परंतु जो ऐसा कहता है कि मैं ईश्वर को नहीं जान पाया, उसे भी अभी ठीक से ज्ञान नहीं है। परमात्मा को जो जान पाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। वह अधिक बोल नहीं पाता, वो ईश्वर को जानता है। वह ईश्वर के एक क्षण भी दूर नहीं रह सकता। भगवान को प्राप्त करने वाला भगवान के चिंतन में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के ध्यान में, भगवान की कथा में, भगवान की सेवा में, उसका मन वहीं लगेगा। भजन भाव बिन न भावा। उसको भजन और भाव के अलावा कुछ और चीज भाएगी नहीं। उसको बोलो कि भाई तुम अब ना यहाँ पे आकर के और थोड़ा शराब पार्टी में हमारे साथ एंजॉय कर लो, नहीं जा पाएगा। उसको वहाँ पे आनंद ही नहीं आएगा। उसको कोई बोलेगा कि साहब रेसिंग करते हैं, इस पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे कूद जाएंगे, वो मना कर देगा, भी मेरे को तो इन सब के अंदर आनंद नहीं आता, आप करिए आनंद इसके अंदर, मैं आपको रोक नहीं रहा, लेकिन अब मेरे लिए ये आनंद का विषय नहीं रहा। जिस प्रकार से एक बच्चे को वो मुंह में चूसने का दे देते हैं ना, चूसना, उसके आनंद आता है। अभी किसी बड़े को आप दोगे तो वो बोलेगा साहब मेरे को तो नहीं आनंद आता। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन के अंदर भी परमात्मा की प्राप्ति के बाद हमें सिर्फ परमात्मा में आनंद आता है और किसी में आनंद नहीं आता। ठीक है राम सिंह, तुम निकल जाओ।
जैसे परमात्मा की अनुभूति होती है वह ऐसा बोल ही नहीं सकता कि मैं ईश्वर को जानता हूँ, वो भगवान को जानता हूँ ऐसा बोल सकता। खोज डाला कुल जहां में, कुछ पता तेरा नहीं, जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। ये वही शब्द है, लाली मेरे लाल की जिद देखो तित लाल, लाली देखकर मैं गई तो मैं भी होगी लाल। उसी को यहाँ दूसरे वर्डों में क्या है, खोज डाला कुल जहां में, मैंने सारी दुनिया में। भक्त कहता है कई वर्षों से मैं तेरे पीछे लगा था, मैं सब में तुझे खोज रहा था पर तुम मिले नहीं, तुम्हारा पता नहीं मिला, पर जब तुम्हारा दर्शन हुआ तब फिर मैं ही नहीं रहा। क्योंकि भगवान और भक्त जब एक हो जाते हैं तो सिर्फ भगवान बसते हैं, भक्त खत्म हो जाता है, फिर भक्त रहता ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, समुद्र के अंदर अगर हम एक गुब्बारे में पानी भर के डाल दें, समुद्र का ही पानी, तो क्या होगा? तो गुब्बारे के अंदर रहेगा, गुब्बारे के अंदर समुद्र का पानी रहेगा, समुद्र अलग रहेगा और गुब्बारे का पानी अलग रहेगा। नहीं, पानी दोनों का एक ही रहेगा, गुब्बारा सिर्फ डिफरेंशिएट करेगा। करेगा ना? हाँ। और सपोज करो वो गुब्बारा फूट जाए अंदर, तो क्या होगा? उसके अंदर मिल जाएगा। अब कोई बोलेगा गुब्बारे का पानी अलग है, सब समुद्री बोलेंगे ना? इसी प्रकार से भगवान और भक्त जब दोनों मिल जाते हैं तो वो दोनों एक ही हो जाते हैं, फिर भगवान हो जाते हैं, भगवान ही हो जाते हैं। ईगो खत्म हो गया, भगवान हो गया। जब तक ईगो हमारा बना हुआ है तब तक हम भगवान से अलग हैं। अहंकार जो होता है ना, जैसे ही अहंकार का नाश होता है, अहंकार सब्सिडाइज होता है, अहंकार समाप्त होता है, अहंकार छोड़ दिया जाता है, वैसे ही भक्त और भगवान के अंदर कोई अंतर नहीं रहता। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए, ऐसा बोलते हैं कि प्रेम की जो गली है ना, भगवान की भक्ति की जो ऐली है, जो गली है, वो बहुत छोटी है, उसमें दो जने जा ही नहीं सकते, एक ही जा सकता है। प्रेम की गली अति सांकरी है, इसमें दो जा नहीं सकते, रह नहीं सकते, दोनों एक ही हो जाते हैं। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। परमात्मा कैसा है? ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान के विषय नहीं है। जगत के संपूर्ण पदार्थ ज्ञान के विषय हो सकते हैं। जब मैं जानता हूं कि वह फूलों की माला है तब मैं हुआ ज्ञाता और फूलों की माला हुई ज्ञेय। व्यवहार के ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय ऐसा द्वैत रहता है, परंतु परमात्मा का जिसको अनुभव हुआ, अनुभूति वह भगवान से अलग नहीं रह सकता। देखो, जिस वस्तु को जाना जाए वो वस्तु हमसे अलग होगी। इसको मैं जानता हूं तो ये मेरे से अलग है। इस शरीर को मैं जानता हूं तो ये शरीर मैं नहीं हूं। हूं क्या शरीर? जुड़े भी तो। अगर आप कहते हो शरीर जुड़े हुए हैं, शरीर से जुड़े हुए हैं, तो शरीर में तो इतने विकार हो रहे हैं। बचपन में जैसा ये दिखता था वैसा अब दिखता नहीं है, पूरा चेंज हो गया। आप बायोलॉजिकली, साइंटिफिकली कैसे भी जाके इसको एक्सपेरिमेंट करना, जो आपका बचपन का शरीर था वो अब बिल्कुल नहीं है। सब चीजें बदल चुकी हैं। एवरी सेल इज चेंजिंग, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड। अगर आप बोलते हो कि मैं शरीर से जुड़ा हुआ हूं, तो शरीर जब बदलता है तो आपका जुड़ाव भी बदलना चाहिए। क्यों बदलेगा आपका जुड़ाव? क्योंकि आप डिफरेंट हो, शरीर के साथ आप नहीं बदल रहे हो, शरीर बदल रहा है। नहीं, अगर शरीर बदलेगा तो आपका जुड़ाव किस तरीके से बदलेगा? आप जो एंटिटी हो, अगर आपको अभी लगेगी तो आपको उसमें भी दर्द होगा, अगर आपको नहीं लगेगी तो आपको दर्द नहीं होगा। निशा, जनीश, इसको तादम्य भाव बोलते हैं। अभी टीवी में मैं पिक्चर देख रहा हूँ, वहां पर हीरो को किसी ने हिट कर दिया या हीरो को कुछ हो गया, इमोशनल में हो जाता हूँ, मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो इट डजंट मीन दैट कि मेरा उससे फिजिकल जुड़ाव है, ये इमोशनल जुड़ाव कहलाता है। आप इससे तो किसी आपका का फिजिकल जुड़ाव है।
आपका आप किसी के पेन को एक्सपीरियंस कर रहे हो डजंट मीन दैट यू आर हिम और हर। आज ये बॉडी है, बॉडी के अंदर ऐसे लोग हैं जिनको आप पिंच पाओगे उनको पता ही नहीं लगता। आप जब बेहोश हो जाते हो, जब आपके ऊपर ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर क्या करता है, एनेस्थीसिया देके ऑपरेशन कर देता है, आपको पता ही नहीं लगता है। बट आप उस टाइम बेहोश होते हैं ना। हाँ, इसका मतलब बेहोशी की हालत में आप उससे अलग हो जाते हो। बेहोशी की हालत में आप कुछ सेंस नहीं कर सकता है, उससे अलग नहीं होते हो। ऑफ कोर्स आप अलग ही हो जाते हो। अगर आप सेंस कर पाते तो आपको पेन होना चाहिए था। आपका सिस्टम डाउन हो जाता है उस टाइम के। हाँ, तो बेहोशी इज पॉसिबल बिकॉज यू आर सेपरेट फ्रॉम द बॉडी। बेहोशी इज पॉसिबल बिकॉज यू आर विद द बॉडी। अगर आप सेपरेट होते तो फिर आपको तब भी दर्द होता। क्यों? इसी बॉडी के अंदर हो ना। ओके जनीश, इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। You have the ability to separate from your body because of the need, because of the anesthesia, because of anything. If in case you were body, then you will not have that power to separate. Nobody can separate himself from himself. Self cannot be separable. हम लोग ध्यान के अंदर ऐसा जो लोग करते हैं, जैसे नींद के अंदर क्या होता है, आपको कोई आवाज देता है, आपको पता लगता है क्या? उस समय तो एनेस्थीसिया भी नहीं दिया गया आपको। कई बार क्या होता है, बॉडी के ऊपर मम्मी आपको कपड़ा उड़ा जाती है, आपको पता ही नहीं है, आप सो रहे होते हो। कई बार आप अपने पांगरून को हटा देते हो और बहुत तेज सर्दी हो रही है, आपको पता ही नहीं लगता, आप सो रहे हो। बिकॉज उस समय आपके जो आप हो वो उस बॉडी से अलग हो जाता है। अगर आपके अंदर बॉडी की सेंसिबिलिटी होती तो जैसे ही ठंड लगती तो नींद में भी आप उस समय भी एकदम से, मीनिंग आप सेपरेट हो ही नहीं पाते, आप इतना सा भी नहीं सहन करते। तो कैपेसिटी टू हैव दी फोरबिडेंस, इन चीजों को सहन शक्ति जो है वो इसी कारण से है बिकॉज यू कैन सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम बॉडी। और ऐसे ऐसे महात्मा हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, जैसे रमन महर्षि के लिए कहते हैं कि उन्होंने ऑपरेशन में एनेस्थीसिया लेने से मना कर दिया। He said, I can separate myself from my body. आप मेरे सामने ही ऑपरेशन करिए। शांत बैठो बेटा। तो यहाँ पे कहते हैं प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाये। Does it make clear, Janish, that our sensibility, our अच्छा एक चीज और देखो, बॉडी से सेपरेट कैसे है। आपने देखा है लोग मर जाते हैं, उस समय क्या होता है, आपकी सोल और बॉडी सेपरेट हो जाती है। तो सोल अलग है ना, है एविडेंट है ये बात। तो योर बॉडी सिट्स राइट हियर बट कंप्लीटली यू आर नॉट देयर। हम लोग बोलते हैं ना फलाने साहब मर गए। मर गए का मतलब अब वो इस शरीर के अंदर नहीं रहे, ये शरीर जलाने लायक हो गया, अब इसको नष्ट कर दो। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये डिके होकर के अपने आप ही सड़ने लग जाएगा। अगर हम शरीर से अटैच होते हैं, हमारा शरीर के साथ जुड़ा होता तो शरीर भी साथ जाना चाहिए था, मरने के साथ ही। शरीर तो नहीं जाता। तो देयर इज समथिंग इन द बॉडी विच इज सेपरेट फ्रॉम द बॉडी। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे बोलते हैं प्रेम की गली अति सांकरी जिसमें दो न समाये, रह नहीं सकते, दोनों एक ही हो जाते हैं। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का विषय नहीं है। इसलिए ये जो भगवान है ना, जैसे हम शरीर को जानते हैं वैसे भगवान को जान नहीं सकते। ईशान, जैसे हम शरीर को जानते हैं, जैसे टेबल को जानते हैं, जैसे कपड़े को जानते हैं, जैसे किताब को जानते हैं, भगवान कभी भी ऐसे जानने का विषय नहीं बन सकता।
भगवान सब्जेक्ट नहीं है, आई मीन भगवान ऑब्जेक्ट नहीं है। आप सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को ही जान सकते हो, सब्जेक्ट को आप अनुभव कर सकते हो लेकिन जान नहीं सकते। सब्जेक्ट को कभी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। बना सकते हो आप? हम बोलते हैं ना विज्ञान एक सब्जेक्ट है, दिखाओ कहाँ पे? ऑब्जेक्ट नहीं है। It's not an object. It's knowledge. It can be experienced, but it cannot be objectified. So God is not an object. He is the ultimate subject. देखो एक बात जनेश और निशांत आप अच्छे से समझ लेना, विज्ञान है ना, विज्ञान एक पेड़ की शाखाएं हैं। एक पेड़ है, उसकी अलग अलग टहनियां निकली हुई, तो एक पर्टिकुलर एरिया के इन्वेस्टिगेशन को साइंस बोलते हैं। जैसे किसी ने एनिमल्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो वो जूलॉजी कहलाएगा। एक साइंस डेवलप हुई जिसको हम जूलॉजी कहते हैं। ठीक है जनेश? फिर किसी ने रिसर्च किया स्पेस का, तो वो स्पेस साइंस क्या कहलाई? एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी कहलाई। किसी ने इन्वेस्टिगेशन किया ह्यूमन बॉडी का, बायोलॉजी कहलाई। किसी ने इन्वेस्टिगेशन किया मिनरल्स का, लेकिन अपन गॉड का कभी नहीं कर सकते कि वो हर जगह है। मिनरल्स का किया तो वो माइनिंग को क्या बोलेंगे हम? माइनिंग ही बोलते हैं माइनिंग को तो। नहीं, इसके साइंस को क्या बोलेंगे? जो जियोलॉजी, भूमि के अंदर जाकर के करते हैं वो का नाम मतलब ऑर्थोलॉजी नहीं, कुछ और बोलते हैं, जियोलॉजी, जियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स को किया, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारी चीजें जो हुई, ये एक पर्टिकुलर जनीश, ये एक पर्टिकुलर एरिया को इन्वेस्टिगेशन रिसर्च किया। लेकिन अगर सारे ब्रह्मांड को एक साथ इन्वेस्टिगेशन करना है, उस रिसर्च को क्या बोलेंगे? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी, स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोनॉमी, स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी। स्पेस, पूरे ब्रह्मांड, पूरे मींस स्पेस भी, आकाश, पाताल, सारे साइंस को मिला करके एस्ट्रोनॉमी। then we will say spirituality, spiritual, Ganesh, that is right. to find out the cause of this universe, the ultimate cause of this universe, it's called spirituality. आध्यात्मिक शास्त्र में सिर्फ एक ब्रांच को नहीं फोकस किया जाता है, the material cost जिसको हम बोलते हैं ना। God is everywhere, up down, up down, up down. अभी क्या हुआ, East, west, east, साइंटिस्ट west, ने, everywhere God. जनीश, साइंटिस्ट ने पहले रिसर्च किया किसका? एटम होते हैं, ये दुनिया एटम से बनी हुई है। ठीक है, फिर उन्होंने और रिसर्च किया तो परमाणु मिला। परमाणु को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? Atom bomb. एटम बम नहीं बोलते। परमाणु होता क्या है? अणु से भी छोटा परमाणु। Cell, then nucleus, and then बस बहुत साइंस लगा लिया आज के लिए, इतना काफी है। न्यूक्लियर क्या क्या बोलना चाहते हो आप? न्यूक्लियर बॉम्ब। मेरे को जनीश, पता ही नहीं। आप पहले ये जब साइंटिस्ट ने शुरू किया ना कि दुनिया किससे बनी है, तो उन्होंने सबसे पहले कहा वो दिस इज chemistry में मेड अप होता ऑफ एटम। nucleus. ठीक है, एटम के अंदर झाग के देखो तो एक गॉड पार्टिकल। now they have come up to the point that this is God particle. लेकिन अभी भी साइंस जो हमारे यहाँ पे कॉन्शियसनेस, जिसको चेतना बोलते हैं, वहां तक नहीं पहुंची है। बिकॉज इंडियंस मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जो हमारा सनातन धर्म है, उसने ये बात बता दी थी कि द वर्ल्ड हैज मेड विद कॉन्शियसनेस। चेतना शक्ति से इस संसार का प्रादुर्भाव हुआ है, और चेतना शक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू थॉट्स होता है। साइंस आज तक कहां पहुंची है?
जहाँ पे आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन क्या बोलती है? आइंस्टाइन की थ्योरी देखी है आपने? आइंस्टाइन की थ्योरी नहीं है पापा, वो आइंस्टाइन और ये सब ने बस कॉपी किया है उनसे, क्या कहते हैं, किनसे? अपन के जिन्होंने वो रखी है ना, क्या कहते हैं, हनुमान चालीसा, उनसे कॉपी किया गया है कि हर बार ना कुछ ना कुछ उन्होंने मतलब कॉपी की, जैसे कि आप सन का ये पता नहीं कर सकते कितना डिस्टेंस है, कुछ तो मतलब पहले मतलब ओके, आपको मालूम है एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जनेश बताएगा क्या है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? Every action Has has equal its and reaction. opposite reaction. And what is the theory of distance? Speed and time. Speed and time. उन्होंने टाइम की एक थ्योरी दी है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड टाइम। ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जो डिस्टेंस है उसको टाइम बोला जाता है। जबकि हमारे शास्त्रों में टाइम की थ्योरी क्या दी हुई है? डिस्टेंस बिटवीन वन थॉट टू अनदर थॉट इज कॉल्ड टाइम। एक विचार से दूसरे विचार के बीच की दूरी को टाइम। तो our subjective scientist was far powerful, far close to the truth, and they have given everything. But unfortunately क्या हुआ, समय के साथ हमारे शास्त्रों की जो प्रसिद्धि थी, शास्त्रों की जो फेम था, उसको लोगों ने ख़त्म कर दिया और साइंस को बहुत बढ़ावा दे दिया। क्योंकि ये मीडिया वालों ने क्या किया कि फॉरेनर्स को प्रमोट करने के लिए दे स्टार्टेड, जैसे आज क्या हो रहा है हमारे कंट्री के अंदर क्या हो रहा है, ये मुगल फोबिया, जो मुगल आए ना हमारे पास इन्वेडर्स थे, उन्होंने अपने इसको इस्लाम को इतना प्रोपोगेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को, हमारी चीज़ों को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। अरे इसमें तो ये गलत है, इसमें तो गलत है। यहाँ तक कि हमारे ही अपने हिंदू लोग शास्त्रों का नाम तक भूल गए। नहीं, शास्त्र किसको बोलते हैं भाई? दे फॉरगॉट देयर ओन स्ट्रेंथ, देयर ओन बैकबोन, जिसके ऊपर हम लोग टिके हुए हैं। वो हंसने लग गए शास्त्रों के ऊपर। इतना लोगों ने हमारे चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया, मंदिर तोड़े, हमारे जो शास्त्र ग्रंथ थे उनको डिफेम किया। लेकिन नाउ अगेन बिकॉज ऑफ फ्यू महात्मास, क्योंकि वो लोग सबको खत्म करता है, महात्माओं को नहीं खत्म कर रहा है। स्वामी चिन्मयानंदा, स्वामी विवेकानंदा, रामकृष्ण परमहंस, रमन महर्षि, इन महात्माओं में क्योंकि वो ईश्वरीय शक्ति थी तो इन्होंने इसको वापस से रिवाइव किया। शंकराचार्य जी आए, उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर जो बुद्धिज्म का एकदम से वो होने वाला था, उन सबको डिफीट किया आर्ग्यूमेंट से। उन्होंने बताया हमारे शास्त्रों के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि दे कैन नॉट ओनली कवर अप द होल साइंस, बट दे हैव गिवन वास्ट एंड very logical analogy of everything in every field, and they have reached up to the not only God particular but God himself. तो हमारे शास्त्र भगवान तक पहुंचने का डायरेक्ट मीन्स है। इस तरीके से 2 plus x equals to 4, मतलब आइंस्टाइन ने तो बस x ढूंढा, लेकिन 2 और 4 तो हमारे इंडियन उन्होंने निकाला। 0 इंडिया ने दिया है। ग्रेविटी फोर्स हमारे यहाँ पे इसी कारण से हमारे आर्ट एंड कल्चर ने बहुत फ्लोरिश किया था। क्यों किया था? बिकॉज वी हैड द बेस। हम लोग जीवन के साइंस को समझ पाए थे। तो यहाँ पे क्या किया है कि गॉड जो है ना, गॉड इज नॉट ए सब्जेक्ट, आई मीन गॉड इज नॉट ए ऑब्जेक्ट। यू कैन नॉट नो गॉड। If you come to know God, you become God. जनेश बेटा, ये सब्जेक्ट ऐसा है, नहीं तो ये फिर रात को करवाना। इसके अंदर कंसंट्रेट करोगे ना तो ये अंदर जाएगा।
तुम्हारा ध्यान उसमें लगा रहेगा, तुम्हारा ध्यान उसमें लगा रहेगा, ये सब्जेक्ट अंदर नहीं जाएगा। नहीं सुन रहे हैं ना हम बराबर। सुनने से नहीं होता, कंसंट्रेशन चाहिए होता है। इसके अंदर अगर कंसंट्रेशन नहीं है तो क्या है, आधे अधूरे ज्ञान से हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इतना से ही जाता है अंदर। फिर हम बोलते हैं कि हमारे अंदर तनाव भरा हुआ है, हमारे अंदर चिंता भरी है। ये मुक्ति का कारण बन सकता है, बट कंसंट्रेशन पूरा चाहिए। अगर हमारा कंसंट्रेशन दूसरी चीजों में लगा रहेगा, मच्छर आ रहे हैं, अब यहाँ पे मक्खी आ रही है, हमारे ये हो रहा है, आपको जितनी देर भगवान ने इतना सा समय दिया है, बहुत पुण्यों के कारण मिला है, उसके अंदर अगर हम कंसंट्रेट करेंगे तो डेफिनेटली जो ये यहाँ पे डोंगरे जी महाराज बोलते हैं ना कि भगवान का ध्यान कीजिए, सेवा कीजिए और जप कीजिए, इतने से सिर्फ वो कर लेने से 100% आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। इस बात पे कभी अविश्वास मत करना कि हम लोग तो अब भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। इट इज अवेलेबल हियर एंड नाउ। ये जरूरी नहीं है कि कोई पाखंडी आपको कथा सुना रहा है या कोई विद्वान आपको कथा सुना रहा है। अगर आपका कथा पे कंसंट्रेशन है, सुनाने वाले की इतनी महिमा नहीं होती है। महिमा किसकी होती है? ग्रंथ की होती है।